हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या? अगर इस डायलॉग को बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो केंद्र सरकार के एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि बिहार की महिलाएं शराब और तंबाकू के सेवन के मामले में खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। केंद्र सरकार की यह रिपोर्ट बिहार में शराबबंदी का जबरदस्त पोल खोल रही है। इस रिपोर्ट से इस बात का खुलासा भी हुआ है कि बिहार में किस तरह से बाल विवाह को रोकने में नीतीश सरकार असफल रही है, जबकि बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो 19 साल से पहले ही मां बन गई हैं। इस रिपोर्ट के हर पहलू पर बात करें उससे पहले नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह हमारा कार्यक्रम सुबह सवेरे है, जिसके माध्यम से हम आपको बिहार की 5 प्रमुख खबर बताते हैं। हमारे देश में कुछ समय के अंतराल पर एक सर्वे होता है, जिसके मुताबिक कुछ लोगों पर सर्वे करके इस बात का पता लगाया जाता है कि लोग किस प्रकार के लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं। इस सर्वे को नेशनल हेल्थ सर्वे का नाम दिया गया है और आज से 2 दिन पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 5वां नेशनल हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट जारी किया है। देश के 22 राज्यों में 35,000 से ऊपर घरों के सर्वे के आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है और इस रिपोर्ट में बिहार के लिए क्या कुछ है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि बिहार में शराबबंदी को लागू करने के बाद जिस तरह से बिहार की प्रशंसा हुई थी, उसे इस रिपोर्ट ने आईना दिखा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक शहर में रहने वाले 14% और गांव में रहने वाले 15.8% लोग शराब पी रहे हैं। वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो शहर की 0.5% और गांव की 0.4% महिलाएं शराब पी रही हैं। और सिर्फ शराब ही नहीं बल्कि तंबाकू खाने के मामले में भी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 15 साल से अधिक उम्र के 50.7% लोग और शहर के 40.3% लोग तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। और अगर महिलाओं की बात करें तो गांव के 5.3% और शहर की 3.6% महिला तंबाकू का सेवन कर रही हैं। इस रिपोर्ट में बाल विवाह के जो आंकड़े सामने आए हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। बिहार में करीब 40.8% बच्चियों की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में हो जाती है और इसमें से 11% महिलाएं ऐसी होती हैं जो 15 से 19 वर्ष के बीच में मां भी बन जाती है। नेशनल हेल्थ सर्वे का ये रिपोर्ट ये भी बता रहा है कि बिहार में 18 से 49 वर्ष की 40% महिला पति के प्रताड़ना की शिकार हो रही हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की 39.9% और शहरी क्षेत्र की 40.6% महिला पति के प्रताड़ना को सह रही हैं। अब आखिरकार इन आंकड़ों से क्या पता चलता है? बिहार की सरकार शराबबंदी के नाम पर कितना सीरियस है या महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पर बिहार में क्या हो रहा है, ये खुद सरकार का ये रिपोर्ट जो है वो बता रही है। अब दूसरी खबर, कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि ग्रेजुएशन कर रहे पार्ट 2 के एक छात्र ने फॉर्म भरते समय आवेदन पत्र में माता पिता का नाम सनी लियोनी और इमरान हाशमी बताया था। इस छात्र का नाम कुंदन कुमार है, जो मुजफ्फरपुर के भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहा है। इसी छात्र ने अपने पार्ट 2 के एग्जाम में माता पिता का नाम बदलकर सनी लियोनी और इमरान हाशमी कर दिया था, जिसके बाद ये फॉर्म व्हाट्सएप के जरिए सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फॉर्म वायरल होने के बाद बिहार की विपक्षी पार्टियों ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा था। इसके बाद ये फॉर्म इतना वायरल हुआ कि इमरान हाशमी से लेकर अब ये सनी लियोनी तक भी पहुंच गया है। पहले इमरान हाशमी ने इसे लेकर रिएक्ट किया और अब सनी लियोनी ने। इमरान ने रिएक्ट करते हुए कहा था कि मैं कसम खाकर कहता हूं कि ये मेरा बेटा नहीं है, और अब सनी लियोनी ने रिएक्ट करते हुए चुटकी भरे अंदाज में ये कहा है कि ये बच्चा शानदार है और इतना बड़ा सपना देखने का एक अपना ही तरीका है। अगर इस खबर के अपडेट की बात की जाए तो फॉर्म में दिए गए फोन नंबर और आधार कार्ड नंबर के आधार पर छात्र को ट्रैक करने का प्रयास किया जा रहा है और रिपोर्ट आने के बाद ही इसे लेकर कार्रवाई हो सकती है। अब तीसरी खबर, कुछ दिन पहले ये खबर आई थी कि पटना पुलिस ने एसटीएफ की मदद से रवि गोप नाम के एक शख्स को उसके शादी के मंडप से उठा लिया था, जिसे पुलिस ढूंढ ढूंढ कर परेशान थी। रवि गोप का पता बताने वालों पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। रवि गोप शादी के मंडप से जेल गया और फिर मात्र 1 दिन के बाद ही उसे बेल भी मिल गया और बेल लेकर बाहर आने के बाद एक बार फिर पुलिस उसे ढूंढने में लग गई है। रवि गोप पर दीघा में 3 और दानापुर में 1 केस दर्ज है। दीघा के 3 एफआईआर को लेकर उसकी गिरफ्तारी की गई थी और उसे बेल भी मिल गया था और अब पुलिस को दानापुर के मामले में रवि गोप की तलाश है। रवि गोप दीघा का रहने वाला है और जेल से निकलने के बाद एक बार फिर चोर पुलिस का यह खेल शुरू हो गया है। पुलिस उसे लेकर कई जगहों पर छापेमारी कर रही है, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं चल पाया है। 6 दिसंबर को रवि को शादी के मंडप से उठाया गया था, जब वो अथमल गोला में अपनी प्रेमिका के साथ शादी कर रहा था। पटना एसटीएफ ने रवि को मैरिज हॉल से गिरफ्तार किया था
और उसे जेल भेज दिया गया था। 8 को रवि गोप के वकील ने बेल के लिए आवेदन दिया और 8 की शाम को उसे बेल मिल गया और जेल प्रशासन ने 9 दिसंबर को रवि को सुबह 8 बजे छोड़ दिया। जब तक पुलिस दोबारा वारंट ले पाती तब तक रवि जेल से बाहर और कानून के लंबे हाथ से दूर चला गया था। अब चौथी खबर, एक महिला के मनमोहक बातों से आकर्षित होकर बिहार जल संसाधन विभाग में काम कर रहे भूप नारायण शर्मा को 16 लाख का चूना लगा दिया गया। कुछ दिन पहले ही परमिला सिंह नाम की एक महिला ने भूप नारायण शर्मा को फोन किया। उसने बताया कि लंदन की एक महिला जेसिका डेनियल उनके विभाग में रिसर्च करने के लिए आई है। उनके पास 45 लाख रुपए का बैंक ड्राफ्ट है जिसे क्लियर होने में 2-3 दिन का समय लग जाएगा, इसीलिए फिलहाल वो उसकी मदद कर दें और उसके एवज में बैंक ड्राफ्ट के क्लियर होने के बाद उसे 2.5 लाख रुपया ऊपर से दिया जाएगा। महिला की मनमोहक बात में आकर भूप नारायण ने 18 नवंबर से 1 दिसंबर तक अलग अलग बैंक में कुल 16 लाख रुपया ट्रांसफर कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब भूप नारायण शर्मा ने महिला से पैसा वापस मांगा तो उसे रिजर्व बैंक का डेबिट कार्ड भेज दिया गया, जबकि रिजर्व बैंक किसी प्रकार का डेबिट कार्ड इशू नहीं करती है। महिला के कहे अनुसार भूप नारायण शर्मा ने 15,000 रुपया कार्ड से निकाला और फिर कार्ड का पिन बदल दिया गया। आरबीआई के एटीएम कार्ड मिलने से ही भूप नारायण शर्मा को ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने आरबीआई से इसकी शिकायत की है, जिसे लेकर आरबीआई ने जांच करने का भरोसा दिया है। अभी तक के जांच से यही पता चला है कि किसी दूसरे बैंक के एटीएम कार्ड पर आरबीआई का प्रिंट कर दिया गया था और अभी आगे की छानबीन चल रही है। अब अंतिम और 5वीं खबर, पटना के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के संदलपुर गांव में शनिवार की देर रात 16 वर्ष के एक नाबालिग बच्चे को एक लड़की ने मिलने के लिए बुलाया। बच्चा रात में 2 बजे उसे मिलने के लिए गया और अगले दिन सुबह उसकी गली में उस बच्चे का शव मिला, जिसकी गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। बच्चे के चाचा कृष्णदेव सहनी ने बताया कि शनिवार की रात 2 बजे एक लड़की ने फोन करके उनके भतीजे अंशु को बुलाया। जब वो काफी देर तक नहीं लौटा तो उसके मोबाइल पर फोन किया गया पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा। सुबह में गली में मछली बेचने के लिए गए एक व्यक्ति ने बताया कि बच्चे का शव अजीमाबाद के गली में पड़ा हुआ है। ये सुनकर परिजन जब वहां पहुंचे तो देखा कि बदमाशों ने उसकी बकरी काटने वाले चापड़ से गर्दन रेतकर हत्या कर दी है। बच्चे की हत्या के आरोप में लड़की और उसके भाई को गिरफ्तार किया गया है और हत्या से इलाके के लोगों में गुस्सा था और पुलिस जब इन दोनों को पकड़कर थाना ले जा रही थी तो वहां के लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव भी किया था। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों को जेल में भेजने के बाद मामले की छानबीन कर रही है और जो कुछ निकलकर सामने आता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।